हेलो नमस्कार सभी साथियों को। तो सभी साथियों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीईटी हरियाणा एसएससी के। तो साथियों, इसमें हम करेंगे कि जो सीईटी के विज्ञान के जो साइंस के क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन है, इनका क्या आंसर बनता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो पहली बार आए हैं साथी हमारे इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए, इसमें इंग्लिश और हिंदी में दोनों में इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले साथी ये ना सोचे कि ये हिंदी मीडियम में है, दोनों में ही मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रतिरोधकता यानी रजिस्टिविटी। तो जो प्रतिरोधकता है उसका एसआई मात्रक क्या है? ओम प्रति मीटर, ओम मीटर प्रति ओम प्रति मीटर। तो देखिए, जो प्रतिरोधकता होती है ना, प्रतिरोधकता यानी कि जो रजिस्टिविटी होती है, उसको हम मेजर करते हैं ओम मीटर के अंदर। ओम मीटर, ये ओम का सिंबल होता है, तो ओम मीटर इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। ठीक है ना, ओम मीटर। ये पहले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन से ये आपका आया हुआ है, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। और ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में आया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, एक ओम बराबर होता है। तो यानी ओम की वैल्यू पूछी है इसने कि एक ओम किसके बराबर होता है। देखिए यहाँ पर आपने 10th के अंदर पढ़ा ओम्स लॉ, तो जिसके अंदर क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। वी क्या है? वोल्टेज है। आई क्या होता है? विद्युतीय धारा यानी करंट। और आर क्या है? रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोध। तो यहाँ पर आर की वैल्यू पूछी है इसने, तो आर किसके बराबर है? V बटे आई। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है ना, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर आ जाएगा 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर। ठीक है ना, जैसे 1 वोल्ट प्रति 1 कूलम है, ये गलत है। ऑप्शन बी गलत है आपका। ये मल्टीप्लाई में है, ये भी गलत है। और जो मल्टीप्लाई में डी ऑप्शन है, ये भी गलत है। डिवाइड में आएगा, प्रति का मतलब होता है डिवाइड। तो वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है ना, ये इसका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। तो प्रति का मतलब यहाँ पर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन साथियों, सीजीएस प्रणाली में बल की क्या इकाई है? यहाँ पर बल की लिख दिया, तो बल कौन सा पूछा है यहाँ पर? फोर्स। बल, बल की क्या इकाई है? यहाँ ये आना था, मिस जो है टाइपिंग हो गई मेरे से यहाँ से। तो यहाँ पर बल की जो इकाई है, फोर्स की जो इकाई है, वो क्या है? पाउंड, जूल, न्यूटन या डाइन। तो यहाँ पर देखिए, जो फोर्स होता है, फोर्स को हमेशा किस में मेजर करते हैं? न्यूटन के अंदर। ठीक है ना, न्यूटन नाम का एक वैज्ञानिक था, उस न्यूटन के आधार पे हम क्या करते हैं? फोर्स को जो है मेजर करते हैं। उसको हम फोर्स को, या आप बल को कहें, तो हम किस में मेजर करेंगे? न्यूटन में। लेकिन साथियों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने की, इसने सीजीएस पूछी है। अगर ऐसा ही पूछता ना तो न्यूटन आंसर होता, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, सीजीएस है। तो सीजीएस के अंदर क्या आ जाएगा? डाइन, DYNE, डाइन। अगर सीजीएस सिस्टम है तो डाइन इसका आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डी इसका करेक्ट आंसर है। न्यूटन कब होता? जब एसआई प्रणाली में पूछता, बट यहाँ एसआई यूनिट में ना पूछ करके सीजीएस प्रणाली में पूछा, इसलिए डाइन आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कैंडला की इकाई यानी कैंडला डैश की इकाई है। तो कैंडला किसकी इकाई है? आयतन की है यानी वॉल्यूम की है, ध्वनि यानी साउंड की है, प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड, या बल या फोर्स। तो इसमें पूछा गया है कि कैंडला किसकी इकाई है। तो देखिए, कैंडला जो है वो प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है या प्रकाश की तीव्रता है, उसकी जो यूनिट होती है उसको मेजर करते हैं कैंडला में। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं पहले आए हुए हैं। गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? तो गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? हवा का दबाव, पानी का दबाव, विद्युत ताप या विद्युत धारा। देखिए, गैल्वेनोमीटर जो होता है वो हम विद्युतीय धारा को मेजर करने के लिए या उसको मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। विद्युतीय धारा को इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है साथियों, उसका हम क्या करते हैं? उसकी जो मेजरमेंट होती है वो गैल्वेनोमीटर से करते हैं। ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर। एमीटर आ जाए तो भी यही आंसर आना है। एमीटर से हम करंट मेजर करते हैं। ठीक है, एमीटर से अगर लार्ज करंट है, विद्युतीय धारा की मात्रा अगर ज़्यादा है तो एमीटर से, और कम है तो गैल्वेनोमीटर से। तो दोनों ये यंत्र जो होते हैं, ये आपके जो है करंट को मेजर करने के लिए होते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, स्फिग्मोमैनोमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? हृदय गति को मापने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को मापने के लिए, रक्त शर्करा को मापने के लिए, या रक्तचाप को मापने के लिए। तो देखिए, स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है वो कौन सा डिवाइस होता है? जो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप। तो जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से आपका ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। तो ये ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को मेजर करने के लिए जो डिवाइस है उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला देखते हैं,
एसआई प्रणाली में दूरी के लिए माप की क्या इकाई है? तो जो एसआई प्रणाली है यानी एसआई यूनिट है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो उसके अंदर हम दूरी जो है, दूरी यानी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? फुट के अंदर, यार्ड के अंदर, माइल्स के अंदर या मीटर के अंदर? तो देखिए जो एसआई प्रणाली है उसमें जो दूरी होती है उसको दोस्तों मीटर के अंदर मेजर किया जाता है। किसके अंदर मेजर करेंगे? मीटर के अंदर। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, एसआई प्रणाली में ऊष्मा की क्या इकाई है? ऊष्मा यानी हीट एनर्जी। ठीक है, तो एसआई प्रणाली हो, कोई भी प्रकार की ऊर्जा हो दोस्तों, देखिए कोई भी प्रकार की ऊर्जा हो, चाहे वो आपकी ऊष्मा दे रखी है, चाहे वो गतिज ऊर्जा दे रखी है, चाहे वो अक्षैतिज ऊर्जा दे रखी है, अगर जिस शब्द के पीछे ऊर्जा और पूछा गया कि इकाई क्या है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, इकाई कोई भी पूछी हो इसमें ऊर्जा के बारे में तो वो जूल हो जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा? जूल। चाहे वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, चाहे ऊष्मा हो, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी प्रकार की हो, चाहे विद्युतीय ऊर्जा हो या फिर आपकी जो है अक्षैतिज ऊर्जा हो या गतिज ऊर्जा हो, कोई भी प्रकार की ऊर्जा हो, ऐसा ही प्रणाली में हम उसको किस में मापते हैं? जूल के अंदर मापते हैं। ठीक है ना, तो केल्विन तो तापमान का है, केल्विन किसका है? तापमान का, तो इसको तो हम करेक्ट नहीं बोल सकते। कैंडला है, अभी मैंने बताया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी जो प्रकाश है उसकी तीव्रता के लिए, मोल को भी हम यहाँ पर इसमें इस्तेमाल नहीं करते, तो जूल बचता है, जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपास किससे संबंधित है? देखिए कंपास एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर क्या होता है, इसके सेंटर में एक सुई होती है, निडल होती है, जो क्या बताती है, जो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रहती है, तो दिशा बताती है। ये क्या बताएगी? हमेशा दिशा। तो कंपास का इस्तेमाल किया जाता है दिशा बताने के लिए। तो यहाँ पर गति ऑप्शन ए, पदयात्रा, सुई ऑप्शन डी, दिशा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? इसमें हो जाएगा दिशा। ठीक है ना, तो कंपास जो होती है वो दिशा बताने के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। तो जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस पर आगे और भी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी। फेदोमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है? देखिए फेदोमीटर है, इसमें ऑप्शन दे रखे भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई या ध्वनि की तीव्रता। देखिए भूकंप मापने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होगा, वर्षा को मेजर करने के लिए यानी रेन को इसको मेजर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल नहीं होगा। समुद्र की जो गहराई होती है यानी जो आपके ओशियंस हैं या जो सी हैं उनकी डेप्थ मेजर करने के लिए, समुद्र की जो गहराई है उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? फेदोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिएक्टर स्केल का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो जो रिक्टर स्केल है उसका देखिए द्रवों का घनत्व यानी कि जो आपके लिक्विड उनकी वॉल्यूम के लिए, भूकंप की तीव्रता यानी कि जो अर्थक्वेक आते हैं उनके लिए, वायु का वेग, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ एयर के लिए, या फिर वायु की आर्द्रता तो ह्यूमिडिटी के लिए। देखिए जो रिक्टर स्केल है इसको हम किस में करेंगे? भूकंप की तीव्रता को मेजर करने में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। आप सुनते भी होंगे न्यूज़ में काफ़ी बार आता है कि इस स्थान पर भूकंप आ गया और जिसका जो पैमाना था वो 5.5 रिएक्टर था। तो इस टाइप का आप सब बार बार सुनते भी हैं। तो यानी रिक्टर जो होता है वो भूकंप की तीव्रता को मेजर करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है? सापेक्ष आर्द्रता, द्रव का विशिष्ट घनत्व, दुग्ध की शुद्धता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो हाइग्रोमीटर होता है उसमें ऑप्शन आ जाएगा ए, ये क्या करेगा? आर्द्रता को मेजर करता है, मीन्स ह्यूमिडिटी को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो जो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है, उसका ये मापन करता है। अगला देखिएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो देखिए यहाँ पर वर्ष लगा हुआ है, तो सारे साथी यहाँ पर मोस्ट ऑफ 99% बच्चे यहाँ पर चक्कर खा जाएंगे कि ये जो है समय का इसमें इकाई है। सारे ऐसे ही सोचेंगे समय की इकाई है। एक्चुअली में जो प्रकाश वर्ष होती है वो समय की इकाई ना हो करके वो किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की। यानी प्रकाश वर्ष होता है क्या कि एक साल के अंदर प्रकाश कितनी दूरी तय करता है, यानी जो लाइट होती है या प्रकाश होता है एक साल के अंदर कितनी दूरी तय करता है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इसमें किसकी इकाई है? ये जो है दूरी की इकाई है, ना कि समय की। अगला है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 744, 748 और 760। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि एक अश्व शक्ति पूछा यानी 1 हॉर्स पावर कितने वोट के इक्वल होती है? तो इसमें एक्चुअली में देखिए 740, 44, 48 और 60, तो ये चारों ही ऑप्शन साथियों इसके अंदर गलत हैं। देखिए ठीक है ना, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 746। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन में दे नहीं रखा है यहाँ पर, तो ये 746 आएगा, 746 वोट है। यानी जो हॉर्स पावर होती है वो एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। अब ये शब्द कहाँ देखने को मिलता है? जैसे आप पानी वाली मोटर लेके आते हैं तो दुकानदार के पास जब आप जाएंगे तो वह पूछेगा कितने हॉर्स पावर की देनी है, 1 की देनी है, 2 की देनी है। तो जो हॉर्स पावर है वो क्या करती है? वो जो आपको शक्ति जो है हॉर्स पावर किसी भी डिवाइस की विद्युत जो है शक्ति होती है, तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
15वां क्वेश्चन, इसमें कहता है ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है डीसी वोल्टता को बढ़ाने में, एसी वोल्टता बढ़ाने या कम करने में, डीसी वोल्टता कम करने में, या डीसी को एसी में रूपांतरित करने में। देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है, पहली बात जहाँ ट्रांसफार्मर आ जाए तो वहाँ डीसी तो लगेगी नहीं, क्योंकि ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कभी भी डीसी में नहीं किया जा सकता। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट करंट में ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कभी नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन ए है और जो ऑप्शन आपका सी है और डी है, ये आप क्या कर दें, इन तीनों को तो वैसे ही कैंसिल कर दें। आपका ऑप्शन बचता है बी, एसी वोल्टता को बढ़ाने में या कम करने में हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन थे साथियों आपके। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपके हेल्प करने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम के अंदर। तो जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में सीईटी से रिलेटेड विज्ञान की जो है वीडियो में, अगली जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।